गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा ने इस संसार में जीव के संतुलन को बनाने के लिए ठीक उसी तरह का प्रयोग किया है जिस तरह से तुला से तोल करके हम सामान को बेचते हैं। उसमें संतुलन दोनों पलड़ों का बराबर रहता है। ऐसे ही परमात्मा ने इस संसार को भी कर्म फल की व्यवस्था के आधार पर बनाया हुआ है। व्यक्ति कर्म करता है तो भूल भी कर देता है। व्यक्ति कर्म करता है तो जानबूझ करके भी करता है। भूल से जो कर्म होते हैं या त्रुटियां होती हैं, उनके फल भी उतने ही दुखदाई होते हैं जितना उसमें आपने अपना मानसिक बल लगाया है। या ये कहूं, कर्म उतना ही वीर्यवान होता है जितने भाव से, स्वार्थ से आप किसी काम को करते हैं। सांसारिक कर्मों को करते हुए अज्ञानवश त्रुटियां किसी से भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म की फल की व्यवस्था से कोई बच जाएगा। जो मैं अभी कह रहा था उसका केवल एक ही मतलब है, जिस मन से, जिस प्रभाव से आपने कर्म को किया है। मैं फिर दोबारा से कहता हूं, अपनी बात को रोक करके बोल रहा हूं। रास्ते चलते हुए अनजाने में आदमी अपना पैर रखता है और कोई कीड़ा चींटी उसके पैर के नीचे आकर के दब करके मर जाए, जिसका उसको पता ही नहीं है, उसके कर्म फल भी उसी तरह के होंगे जिस मन से उसने काम को किया है। मैं 3 कर्म बताता हूं। एक कर्म तो बताया, पैर से चलते हुए चींटी मर गई। दूसरा कर्म बता रहा हूं, व्यक्ति अपने खेत को बोता है, उसमें फसल उगती है, वो अपना खेत देखने जाता है। वो अपना खेत देखने जाता है तो देखता है खेत में कोई उसके खेत को काट रहा है और वो जाकर के उसको लठ मार देता है और लठ ऐसा लगता है कि वो मर जाता है। तीसरा कर्म, किसी व्यक्ति के घर में कोई माल लूटने की नीयत से घुसता है, माल मांगता है, ना मिलने पर चाकू मार देता है, आदमी मर जाता है। 3 कर्म हैं, तीनों कर्मों में मृत्यु हुई है। अगर आप जज हैं तो बताइए, क्या उनकी सजा एक समान होगी? बोलो। 3 मौत हुई हैं और 3 तरह से हुई हैं, क्या उनको एक समान सजा आप देंगे? यही भगवान का विधान है।
जो अनजाने में कीड़ा मरा है उसका पता ही नहीं, उसके परिणाम का आपको पता ही नहीं लगेगा। जो मारने की नीयत से नहीं उसके खेत को काट रहा था, कच्ची फसल को काट रहा था, आपने उसका विरोध किया है और आपका हक है विरोध करना, क्योंकि आपके खेत में फसल है। इसके लिए उसकी सजा उतनी ही मिलेगी, और जिसमें आपने जघन्य अपराध किया है उसकी सजा भी उतनी ही मजबूत होगी। हाँ बेटा रीता, कर्म के अनुसार ही सजा मिलती है। अब मैं फिर से कहता हूं, आदमी ईमानदार होकर के, सच्चा होकर के कर्म को करता है, क्या अज्ञानतावश उससे कोई गलत काम नहीं होता है? अगर होता है तो उसकी सजा भी उतनी ही होती है। आपको कल मैंने निष्काम कर्म की बात कही थी, और उसमें एक बात कही थी कि जो भी कर्म किए जाएं, निष्काम कर्म का मतलब है उनको केवल 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 आप उसमें से स्वार्थ को निकाल दीजिए। हर काम परमार्थ के लिए करिए, हर काम को परमार्थ के लिए करिए, तो कर्म में से स्वार्थ निकल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपने पेट के लिए किसी काम को कर रहे हैं तो आप कहिए मैं अपने लिए नहीं कर रहा, इस पेट के लिए कर रहा हूं, और उसमें मन बनाइए कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, जोड़ करके रखने का मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो कर्म सत्कर्म बन जाएगा। और सत्कर्म करते हुए कोई त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि वो कर्म सात्विक है, आपका लक्ष्य सात्विक है, किसी तरह का उसमें कोई आक्षेप नहीं है। हृदय की भावनाओं में परमात्मा की प्रेरणाएं और उसके निर्देश होने के कारण आपका स्वभाव उस सतोगुण के साथ जुड़ जाने के कारण जो कर्म आप करेंगे हर कर्म भाग्य के साथ जाकर के जुड़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, दूध को गर्म करते हैं तो मलाई बुलानी नहीं पड़ती है, अपने आप आ जाती है। जिस चीज में गंदगी छुपी हो वो गंदगी बाहर आने लग जाती है, जिसमें अच्छाई छुपी हो वो अच्छाई बाहर आने लग जाती है। होता क्या है, हम कर्म अच्छे करते हैं और अच्छे कर्म करने के बाद हमारे भाग्य में वो गर्मी आने लग जाती है जिसको भक्ति कहते हैं, और उस गर्मी के आने के कारण जो उसके अंदर छुपा है वो बाहर आने लग जाता है। और बाहर आने के कारण आदमी कहता है ये तो मैंने ऐसा काम तो ऐसा पाप तो अपनी जिंदगी में किया नहीं, ये कहां से आ गया। जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध व्यक्ति के साथ छुपे होते हैं। अगर व्यक्ति आत्मज्ञान से संपन्न है, आत्म प्रकाश उसके पास है,
तो उन आते हुए प्रभावों को वो झेलने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसे पता है जो आ रहा है वो मेरा प्रारब्ध है। उसको सहज स्वीकार करता है। परंतु यहां एक बात और कह रहा हूं, सांसारिक आघातों से विकल होकर के जब मनुष्य परमात्मा की शरणागति को प्राप्त होता है, कब? जब व्यक्ति पर मुसीबतें आती हैं तो उन मुसीबतों में उसे और कोई याद नहीं आता है, केवल परमात्मा याद आता है। यही संबल, सहारा, शक्ति जीव को अपने पापों का मुकाबला करने के लिए ईश्वर प्रदत्त है। जब विकल होकर के अंदर से व्यक्ति उन कष्टों को झेलता है, तो परमात्मा की शरणागति प्राप्त करने का उसका अंदर से भावना होती है। हृदय की भावनाओं में परमात्मा की प्रेरणा और निर्देश शुरू हो जाते हैं। समर्पण या शरणागति का भाव जितना सजीव, परमात्मा की अनुभूति उतनी ही प्रखर होती चली जाएगी। इसलिए संसार की पीड़ा और विपत्तियों से सकुशल बचने का और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का अगर कोई रास्ता है तो आध्यात्मिकता के पथ पर चलते हुए आने वाली विपत्तियों से डर करके हमको नहीं भागना चाहिए। सतत और अडिग उन पर अड़े रहना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुसीबत के समय पर अगर आप में इंसानियत है, कोई व्यक्ति आपकी शरणागति होता है कि मेरी रक्षा करिए, तो क्या आप उसकी अपमान करके उसको अपने दरवाजे से भगा देंगे? धर्म है शरणागति की रक्षा करना, ये धर्म है। जब आप अपने धर्म का निर्वाह करेंगे और उस शरणागति की रक्षा करेंगे, चाहे वो जघन्य अपराधी है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, सत्य की साधना व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कोई झूठा व्यक्ति, पापी व्यक्ति आपकी शरण में आता है और आप उसके अनुकूल होकर के उसकी रक्षा करें। सत्य की रक्षा करनी है। जो उसके पीछे सत्य है उसकी रक्षा करनी है। जिसने पाप किया है उसको अपना कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। जीवन लक्ष्य की सिद्धि संभव
इन्हीं भावनाओं को रख करके हो सकती है, इन्हीं भावनाओं को रख करके हो सकती है। व्यक्ति जो भी दुख झेल रहा है उसे परम पिता का प्रसाद मान करके, ये मान करके कि मेरे कर्म अगर मुझे काटने पड़ते और भक्ति भावना में ना करता, भगवान की कृपा अगर मुझको ना मिलती, तो ये कर्म मेरे ऊपर कितना बड़ा कर्म होता, उसके परिणाम मुझे कितने भयंकर भोगने पड़ते। अगर भक्ति भावना को रखते हुए व्यक्ति सत्कर्म की तरफ जा रहा है और फिर भी दुख को पा रहा है, तो उसे ये मानना चाहिए कि दुख का केवल 90% का तो भगवान पर गया और 10% मुझ पर रह गया। भगवान उसका संगी साथी हो जाता है और कहीं ना कहीं से उसके लिए रास्ता निकाल करके लेकर के आता है, जीव के अपने अंश के भलाई के लिए। भावनाओं में अगर बुराइयों का आगमन होता है, कान खोल करके सुन लेना, भावनाओं में यदि मलिनताओं का आगमन होता रहता है, तो वो आगमन मलिनता के रूप में आपकी आकांक्षाओं को दबाता ही नहीं रहता है, भोग और कामनाएं उठाने लग जाता है। व्यक्ति को, अच्छा मैं पूछता हूं, झूठ बोलना, दुराचार करना, धोखा देना, चोरी करना, ये पाप है या नहीं है? जवाब दो, ये पाप है या नहीं है? जल्दी से जवाब दो। अब मैं पूछ रहा हूं, हां बेटा ये पाप है। अब मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूं, क्या ये हमारी कमजोरी नहीं है? क्या ये हमारी कमजोरी नहीं है? हां है, हां है। अब मुझे बताओ, अगर आप कमजोर हैं तो आप कितना वजन उठाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं या कमजोर बनना चाहते हैं? अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो अपनी कमजोरी को आपको मिटाना पड़ेगा। याद रखना, शारीरिक बल बल नहीं है, हिम्मत का बल बल है। एक हट्टा कट्टा आदमी, उसको एक पतला सा आदमी पीट करके चला जाता है, क्योंकि उसमें अंदर का मादा है, अंदर का मादा है। अंदर बाहर से शक्ति नहीं आती है, शरीर से शक्ति नहीं आती है, अंदर से शक्ति आती है। अगर उस शक्ति को लेना है तो वो केवल भावना 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 उसके द्वारा आपके अंदर आएगी, भावना के द्वारा वो आपके अंदर प्रकट होगी। बोलिए, मेरी बात ठीक लग रही है नहीं लग रही? इसलिए मैंने आपसे कहा था, भगवान का भजन अगर आपको करना है तो अंदर से आपको निष्कलंक होना पड़ेगा, इन पापों को छोड़ना पड़ेगा,
भगवान बनकर के ही भगवान की उपासना की जा सकती है, पापी दुराचारी बनकर के नहीं। सोचिए, पापी दुराचारी बनकर के हम भगवान की उपासना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तत्व तत्व के साथ मिलता है, तत्व तत्व के साथ मिलता है। भगवान बनकर के भगवान की उपासना करेंगे तो भगवान और भगवान का, अंदर के भगवान का और उस व्यापक सांसारिक भगवान का मिलन होगा। इसलिए उस स्तर पर हमको साधना करनी पड़ेगी। अब ध्यान की तरफ चलें। सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस उपास्य। एकत्व अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन। मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा
प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण।
अर्थ चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षठ चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन,
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। हमारे YouTube चैनल
मैंने सभी को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इनकी किडनी की रिपोर्ट भेज दी है व्हाट्सएप पर। करने का काम ये है कि अपने अपने प्रभाव से आपका जहां कहीं भी कोई डॉक्टर से या किसी और अथॉरिटी से कोई मेल मिलाप हो तो उनसे रिपोर्ट दिखा करके बात कर लें कि किडनी को कैसे दोबारा से रेगुलेट किया जा सके। अभी संभावनाओं का कुछ पता नहीं है, परंतु नकारात्मक की तरफ है। वार्ड में आ गई है, मना किया है मिलना कोई ना आए, फोन ना करें, क्योंकि उससे मरीज को कोई लाभ नहीं होता, उल्टा जो तीमारदार हैं उनको दिक्कत होती है। प्रार्थना करें और प्रयास करें, वरना आगे आपकी जानकारी में कोई अस्पताल में जो भी जानकारियां हों वहाँ एक्सीडेंटल मौतें होती रहती हैं, पोस्टमार्टम होते हैं, उसमें वो लोग उन ऑर्गन्स को डॉक्टर लोग निकाल लेते हैं और कहीं ना कहीं उनको प्लांटेशन कर देते हैं। आपकी जानकारी में भी हो तो पता करें। आज की बात संपन्न।